सरीसृप जीव में कौन कौन से आते हैं? कुछ सरीसृप ये देख सकते हैं, उड़ने वाली छिपकली जिसको ड्रैको के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये जो है उड़ने वाली छिपकली से ड्रैको के नाम से जाना जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ड्रैको उड़ने वाली छिपकली। घरेलू छिपकली को हेमीडेक्टाइलस बोलते हैं। सरीसृप में और कौन कौन आते हैं? किंग कोबरा, कैमिलियन, टर्टल, ये सभी। उसके बाद ये देखिए पक्षी, पक्षी में ये सब रहा। उसका ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग है, इसका ऑस्ट्रिच यही है आपका, सॉरी ये ऑस्ट्रिच का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये शुतुरमुर्ग नहीं, ये पक्षी है, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद स्टार्क। सरीसृप कैसे होते हैं? ये असमतापी हो जंतु होते हैं, श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। आइए ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। मत्स्य में कौन कौन से पूछता है, इनमें से कौन मत्स्य का भाग नहीं है? आज दिख लीजिए सारा मत्स्य है, और एक कोई जो नहीं होते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए इसी को डॉग फिश बोलते हैं, स्कॉलियोडॉन, ठीक है। उसके बाद इधर देख लीजिए कुछ जल स्थलचर, यानी कि जल स्थल पे दोनों जो रहते हैं। ये देखिए आप लोग को इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में हाइला जिसको वृक्ष मेढक पे चढ़ते हैं, राणा ट्रिंगा जो हम लोग जानते हैं, ये सेलामेंडर, देखिए ये भी जल स्थलचर है। टोड भी मेढक पर जाती है, जल स्थलचर हो गया। मत्स्य में देख लिए, मत्स्य की खासियत क्या है ये सभी देखेंगे। उपास्थि, शार्क, ट्यूना, रहू, अक्सर अब लोग एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको सब पता होगा। चलिए आज हम लोग पूरा क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 देखेंगे का अगला पार्ट, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो में मैं बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को बोरिंग ना हो, समझ में अच्छा सा है। साथ साथ जो बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं वो सभी ध्यान देंगे। आपके लिए टेलीग्राम पे अब डेली प्रैक्टिस सेट आज मैंने साइंस का कुछ अभी डाल दिए हैं, अभी 7 बजे उसका एनालिसिस करेंगे यूट्यूब पे। आप लोग अपना मार्क्स शेयर कर देंगे 6 बजे तक, उसका रैंक जारी करेंगे हम। उसके साथ साथ उसका हम एनालिसिस करेंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन क्या पूछ जाते हैं। उसके साथ साथ फुल मॉक टेस्ट भी हम आप लोग कराएंगे, एकदम प्योर एनसीईआरटी आपको एग्जाम पैटर्न पर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये सभी देख लीजिए, ये तितली, मक्खी, ऑर्थोपोडा में कौन कौन आते हैं, एनालिडा में क्या। जब फिगर से देखिएगा ना तो ज़्यादा मजा आएगा। क्लास 9 का एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का सेक्शन मेरा चलते रहेगा। तो दरोगा के हैं, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, दरोगा वाला भी एकदम तगड़ा से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। बस समय का थोड़ा सा अभाव है, ड्यूटी के साथ साथ ये सब थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है हमको, तो थोड़ा देखते हैं, करेंगे आप लोग के लिए, टेंशन नहीं लेना है। पढ़िए बंद। फिलहाल देखिए आप लोग का दरोगा और BRC जेल वाले, आप लोग का एक ही सिलेबस है, वो एनसीईआरटी। और याद रखिएगा कंबाइन एक में ही वाला, ऑल आउट पॉल आउट नहीं। क्या पढ़ना है जो मैंने पढ़ा, उस आप लोग आसानी के लिए हर लाइन अंडरलाइन हर चीज़ को मैं कराता हूँ। शॉर्ट नोट्स अभी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, साथ साथ शॉर्ट नोट्स चलेगा। एक अलग से स्पेशल वीडियो लाऊंगा पूरा 1 चैप्टर 2 चैप्टर पे, जिसका शॉर्ट नोट्स मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं एनिमेलिया क्या होता है। हम लोग पादप जगत में पढ़ लिए थे, विटकर के 5 जगत में देखे थे, 1969 में जगत दिए थे सारा। हम लोग मोनिरा प्रोटिस्टा पढ़ लिए थे। आगे फिर हम लोग नीलहरित शैवाल आता है, किसमें आता है, जो साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं वो मोनोरा में आता है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय शैवाल आता है, ठीक है। उसके बाद टेरिडोफाइटा के बारे में जानेंगे। यहाँ से सवाल NTPC वाले जो बोलते हैं कि रेलवे के लिए कुछ बताइए, देख लीजिए आप लोग का सिलेबस। मैं शुरू से एक ही बात बोला हूँ कि आप लोग को ये नहीं करना है बिहार पुलिस का अलग किताब, रेलवे का अलग किताब, BPSC का नहीं, सबका बाप एक है एनसीईआरटी। याद रखो, GK GS वाला पार्ट जो भी एनसीईआरटी पढ़े आप हर एग्जाम के लिए तैयार हैं। अब रहा मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग का मैं उसके लिए भी कराऊंगा, NTPC के लिए अलग से आएगा, CGL का कुछ अलग होता है, रीजनिंग अलग होता है, वो कराऊंगा, ऐसा मत लीजिए। लेकिन आपका एनसीईआरटी आप सभी को पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े तो आप उन 2000 में से आने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि हर लोग बैठ या तो कहीं न कहीं ढूंढते हैं, दौड़ते हैं शॉर्ट नोट, शॉर्ट बुक के चक्कर में। आपको खुद का एक अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करना है जो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ रहेगा। आप देखते हैं ना, कोई ऐसा बुक जिस इंसान के अपना पर्सनल रहता है, उससे दिमाग जुड़ा हुआ रहता है, वही आपका दिमाग जुड़ा हुआ अपना नोट्स होना चाहिए, जो एग्जाम में आप डायरेक्ट हल्का करिएगा, ठीक है। चलिए पिछले वीडियो में जो बताए थे, फंजाई के बारे में बता दिए थे, मोनिरा के बारे में बताए थे, प्रोटिस्टा के बारे में बताए थे। अगर नहीं है, सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, खोजिए तो सही, बना हुआ है सारा प्लेलिस्ट, सारा इधर उधर बिखरा नहीं। आप दायां बायां दिखिएगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में 9th का अभी अलग से बना हुआ है, 8, 7, 6
6, 7 का मैं फिर से शुरू करूँगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन जो 9th का पढ़ा है वो करिए, ठीक है। आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, होगा तो हम इस वीडियो के कमेंट में आपका हम डाल देंगे आपका प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है, साथ साथ टेलीग्राम का लिंक भी डाल देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा पढ़ा दिए हैं, आपका यूग्लिना प्रोटिस्टा का ही पार्ट है, अमीबा इसी का पार्ट है, पैरामीशियम, ठीक है। फंजाई में भी मैंने हम लोग को पढ़ लिया है, जिसे है सेक्रेमाइसिस, यीस्ट का नाम है पेनिसिलियम और एगरिकेस, ठीक है। ये सब बताया, पेनिसिलियम खोज किसने किया था, मैंने बताया था, आप जाके पीछे सारे देखिए। अब देखिए मैंने ये चीज़ बताया था, इस चीज़ को अभी के अभी आप एक डायग्राम कॉपी चार्ट लिखना है, जीवधारी, जीवधारी लिख के बनाना है क्या, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बताए थे जिसका केंद्रक अस्पष्ट रूप से पूरी तरह से नहीं होता है, जैसे कोशिकांग डेवलप नहीं होते हैं, कोशिका झिल्ली नहीं डेवलप होती है किसी में। अब लेकिन दूसरा पार्ट होता है यूकैरियोटिक, यू लिख देना है, पूरा नहीं लिखना है, प्र और यू ऐसे ही मैं लिखता था, जो सिर्फ मुझे समझ में आया, डॉक्टर का भाषा डॉक्टर समझता ना वही समझ, किसी को साबित नहीं करना है, आपको नौकरी लेना है। उसका यूकैरियोटिक में 2 पार्ट लिखना है, एक कोशिक एक को ऐसे लिख के, और दूसरा बहुकोशिक, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ये आपके नोट। फिर क्या लिखेंगे, एक कोशिक में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का मैंने अभी बताया, प्रोटिस्टा में 3 चीज, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना, तीनों के बारे में डिटेल्स बताए हैं, आप जाके देखिए। उसके बाद मैंने ये बताया कि बहुकोशिकी में कौन कौन से आते हैं। बहुकोशिकी में एक होते हैं कोशिका भित्ति सहित, दूसरा होते हैं कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति जो सहित जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, जिसको फंजाई बोलते हैं। फंजाई की कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और सेल्यूलोज की, ठीक है। उसके बाद सेल्यूलोज का प्लांट कराता है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की रहती है। अब जब प्लांट में जाइएगा तब प्लांट का सेल्यूलोज का बना रहता है कोशिका भित्ति, लेकिन यही प्रकाश संश्लेषण करने में क्लोरोफिल होता है। अब देखिए एक होता है कोशिका भित्ति रहित, जिसमें नहीं होता है, वो होता है एनीमिलिया, ठीक है। ये चीज को अभी के अभी आप एक कॉपी में डायग्राम चार्ट बनाओ, ठीक है। अब आते हैं एनीमिलिया जगत, हम लोग शुरू करते हैं। एनीमिलिया जगत में आते हैं सबसे पहले एनीमिलिया, हाँ, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। पहले तो ये एनीमिलिया क्या है, बहुकोशिकीय है, और बहुकोशिकीय है तो यूकैरियोटिक है, ठीक है। जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, क्लियर। अब आगे देखेंगे वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, आपको मैंने उधर बताया था कि शैवाल जो होते हैं और मोनेरा जो होते हैं, यह होते हैं स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, खुद से ही भोजन तैयार करते हैं, दूसरे पर निर्भर। उसी तरह एक और बताया था कि एक कोशिकीय प्रोटिस्टा के बारे में मैंने बताया था, मोनेरा का प्रोटिस्टा भी वही चीज होता है सेम, लेकिन एनीमिलिया में सिर्फ विषमपोषी होते हैं, हम लोग दूसरे पे निर्भर होते हैं, साथ साथ जंतु, ठीक है। अब क्या देखेंगे, ये देख लीजिए यूलेथ्रिक्स, ये है क्लेडोफेरा, किसका है आगे देखते हैं। यहाँ पे नीचे जब जाइएगा देखिएगा ये थैलोफाइटा है, क्या है, थैलोफाइटा किसका पार्ट है, शैवाल का। ये पूछा था एक बार एनटीपीसी एग्जाम में, किसका अपना जड़ तनी दाना पत्ती विहीन होता है। चलिए आज ही देखते हैं हम लोग। जब आप थैलोफाइटा के बारे में पढ़िएगा तो प्लांट, हम लोग अब प्लांटी भाग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम लोग प्लांटी भाग पढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे और डिटेल से, पहले हम लोग देखते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट में क्या पढ़ते हैं, देखिए, यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं, तो ये सब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पढ़ेंगे। आज हम थैलोफाइटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ प्लांट जो है हम लोग आज चौथा पार्ट जो विटकर द्वारा दिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद मैंने क्या बताया, एक और चीज बताया था, क्या बताया था यार, हाँ, फंजाई के बाद 2 पार्ट, एक प्लांटी और एनिमिलिया। तो प्लांटी वाला पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सुनिए, देखिए हम लोग देखिए यूलेथ्रिक्स और कैलेडोफेरा, ये देखिए हम लिखे हैं बगल में, क्यों लिखे, यही तो मेरा शॉर्ट नोट्स था, लेकिन आपको एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स तैयार करना है,
जो, क्योंकि मेरे पास, हम रेलवे में ग्रुप डी में जॉब करते थे, मेरे पास समय बहुत कम मिलते थे। ठीक है कि आपके पास समय है, थैलोफाइटा लिखना है सबसे पहले। कैसे लिखना है? तो लिखना है प्लांट, प्लांट, प्लांट चौथा पार्ट है प्लांट, 4 नंबर दे के प्लांट। ठीक, 1 2 3 4 वो पहले पढ़ा, उसको शॉर्ट में बनाना है। प्लांट में देखना है सबसे पहले क्या? थैलोफाइटा। क्या? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या है? देखिए, इन पौधे की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। ध्यान सुनिए, थैलोफाइटा में शारीरिक संरचना विभेदीकरण नहीं होता। इसको एक नोट्स बनाइए, यहीं पे थैलोफाइटा के बगल एक देश लिख के क्या लिखना है? सुनिए, यही लिखना है थैलोफाइटा लिख के, क्या लिखना है यहाँ पे? शारीरिक संरचना विभेदीकरण क्रॉस कर देना, मतलब नहीं। यही आपका एक शॉर्ट नोट। अगला फिर लिखेंगे, इस वर्ग के पौधे को सामान्यतया शैवाल कहते हैं, यानी कि थैलोफाइटा में ही शैवाल आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। फिर थैलोफाइटा में एक और लाइन ऐसे थैला बैठा है, यहाँ पे दिखेगा विभेदीकरण नहीं, फिर लिखिएगा शैवाल। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ अब क्या देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आपका थैलोफाइटा का पार्ट, यूलेथ्रिक्स, क्लेडोफाइरा, फोरा। देखिए कहीं इसका विभेदीकरण है? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखिए आल्वा और स्पाइरोगाइरा, चारों को लिखिएगा आप। यार थैलोफाइटा के बगल में जो जो आप 2 लाइन पहले बताएं वो लाइन, तीसरा लाइन बनाना है। क्या लिखना है? पूछेगा इनमें से कौन थैलोफाइटा का पार्ट नहीं है, आपको घुसा देगा ब्रायोफाइटा वाला। तो याद रखिएगा, लिखना है अल्वा, फिर देश दे के लिखिएगा स्पाइरोगोइरा, फिर स्पाइरोगाइरा। उसके बाद लिखना यूलेथ्रिक्स और क्लेडोफाइरा। इसका नाम होता है, बायोलॉजी का पार्ट है। तो ये सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको ऐसे ही पढ़ना है, अदरवाइज सिलेक्शन से दूर हो जाओगे आप। अब आते हैं प्लांट। प्लांट ही हम लोग देख चुके हैं। तो यूलेथ्रिक्स, क्लेडोफाइरा और थैलोफाइटा का पार्ट है ये, सारा आप लिख लेना है, सारा एक जगह लिख लेना है। यूलेथ्रिक्स को भी लिख लेना है, क्लेडोफाइरा को भी लिख लेना है, थैलोफाइट का पार्ट है, और क्या क्या लिख लेना है, ये सारा चारों, अल्वा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप लोग दिमाग में अच्छी तरह से चला जाए। अब आते हैं ब्रायोफाइटा। आपको अच्छी तरह पता होगा ब्रायोफाइटा के बारे में ना, बेहतरीन सब क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर हमारे महोदय बनाते हैं। इस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहता है। पहला लाइन आपको अभी इस ब्रायोफाइटा में एक डाइस देश देना है। क्या लिखना है? सुनिए, आप लोग को लिखना है पादप उभयचर। क्या लिखना है? पादप उभयचर। बस इतना, ये नहीं लिखना है इस पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, पादप उभयचर। इतना बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ा है, वो आपका एक शॉर्ट नोट्स एग्जाम के टाइम में बहुत बड़ा हथियार बनेगा, ये आपका याद रखिएगा। मैंने पूरा आधा कॉपी में पूरा एनसीईआरटी का हथियार बनाया था, मेरा खो गया, नहीं तो मैं आपको देता। मेरा जब हम रेलवे में थे उसमें जब अचानक ज्वाइनिंग करने के लिए जाने लगे तो मेरा इधर उधर हो गया, पता नहीं चला। ठीक है, पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, 1 नंबर पॉइंट। अगला फिर देना, यह पादप तना पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। कुछ समझ में आया? अभी हम लोग थैलोफाइटा पढ़े थे, थैलोफाइटा में क्या बोले थे? विभेदीकरण नहीं है। लेकिन ब्रायोफाइटा, डिट्टो एनटीपीसी का एग्जाम खोलिए, शिफ्ट में, हमारे शिफ्ट में दिया हुआ था कि थैलोफाइटा का इसमें क्या खासियत नहीं है, ऐसे ही दिया था कि जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, 2-3 ऑप्शन दिया था। तो उस एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे, हमसे नहीं बना था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम लोग इसमें पादप, पहले देख लेंगे संरचना विभाजित। थैलोफाइटा विभाजित नहीं, लेकिन ब्रायोफाइटा विभाजित होता है। किसमें? जड़ तना पत्ती में। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों का संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। अब क्या लिखना है तीसरा पॉइंट में? आज मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी क्लियर कराऊंगा, एक और वीडियो बनेगा आपका। ये चीज तो मैं आपको सिखा के रहूँ, क्योंकि ये किसी ने अप्लाई नहीं किया, यही रीजन था मैंने कम समय में इतने एग्जाम को क्लियर किया। और जीके जीएस मेरा स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि हम सीजीएल का तैयारी करते थे,
उस समय मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस था मेरा, मैथ इंग्लिश बहुत अच्छा था मेरा, लेकिन जीके नहीं था। अचानक 2213 में आए, और लेकिन मेरा हथियार यही था जो मैंने इतना अच्छा एग्जाम क्लियर किया, इसी वजह से शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो अब एक और पॉइंट देंगे, क्या देंगे, अभी तो विभेदीकरण लिख देंगे, हाँ, फिर अगला पॉइंट देंगे कि संवहन उत्तक, बस संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। अब आपको संवहन उत्तक सिर्फ क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने आपको पीछे पढ़ाया है जटिल उत्तक, जब पढ़ाए थे सरल और जटिल उत्तक का ही पार्ट था पेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा नहीं, ये जाइलेम और फ्लोएम, यही तो संवहन उत्तक थे। तो संवहन उत्तक जहाँ, इसका मतलब कि भोजन और जल, यही लिंक करना है, लिखना ज़्यादा नहीं है। आप लोग किसी भी संस्थान में जाओगे ना, आपको लिखवा के ना मार दिया जाएगा, लिखते लिखते कॉपी की चीज़ कॉपी में ही रह जाएगा, पता चलेगा एग्जाम खत्म, आप एग्जाम मेरिट से बाहर। ठीक है, तो ये नहीं करना है, लिखना कम है, दिमाग में लिखना ज़्यादा है। तो उत्तक, संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? पहले तो थैलोफाइटम बताया कि उसमें तो विभाजित होते ही नहीं है जड़ तना पत्ती में। आप देखे होंगे ये थैलोफाइटा, स्पायरागाइरा सब कैसा रहता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में विभाजित होता है, लेकिन संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं, मास लिखिएगा, एक और लाइन देके, मास जिसको प्यूनेरिया बोलते हैं, और मर्केसिया, यही पूछा था इसमें से कौन सा ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से ये 3 ऑप्शन दिए थे, प्यूनेरिया, मर्केसिया, रिक्सिया, और चौथा कुछ अलग दिए थे जो मैं नहीं बना पाया था। तो अभी लिखिएगा आप एक छोटा सा नोट्स बना के यहीं पे, अब चल तो रहा है, आपको भी पता है कि ब्रायोफाइटा, तो क्या है लिखेंगे हम ज़्यादा, तो रिक्सिया लिख देंगे, रिक्सा, फिर देंगे मर्केसिया, फिर प्यूनेरिया। ठीक है, ये तीनों ब्रायोफाइटा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे, टेरिडोफाइटा, बहुत बीबीआई, जलीय फर्न में आया। चलिए, पौधे का शरीर, जड़, तना और पत्ती। देखो, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो, उम्मीद है जो भी वीडियो देखेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं, अगर आप अच्छे से वीडियो देख लिए, सिर्फ देख लिए, सुन लिए और शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो याद रखिएगा, आप लोग सिर्फ पीडीएफ करते हो यार, पीडीएफ से नहीं होता, वो फिर रखा रह जाएगा, देता हूँ मैं, लेकिन तब उसका उपयोग करना है जब आप ये वीडियो देख के अपने बुक, अपना शॉर्ट नोट्स की सहायता से पीडीएफ को बाद में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज कोरा कागज लगेगा वो पीडीएफ मेरा, याद रखिएगा। ये अनुभव 4 साल का, 5 साल का एनसीईआरटी का अनुभव है, बहुत कम लोग के पास देखने को मिलता है, याद रखिए। तो आप लोग को देखना है और कमेंट में बताइएगा, आप लोग जो देखते हैं, आप सभी लोग बता दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। उन सभी लोगों को मैं टेलीग्राम में पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, पर्सनली गाइड का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन करिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग ज़्यादा सीरियस लगेंगे और सीरियस स्टूडेंट को मैं ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। अदरवाइज जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, टेलीग्राम में जुड़ गए, देख रहे हैं, उनको पता है ऐसे बहुत लोग होते हैं, 200-300 का बैच ट्यूशन में सिर्फ 10 लोग से 15 लोग पढ़ते हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है, पौधे का शरीर, जड़, तना, अब टेरिडोफाइटा, पौधे का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। इसके शरीर एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों का संवहन उत्तक के लिए संवहन उत्तक। समझ में आ रहा है कितना लिंक जुड़ा? अभी आपको 3 लिंक जोड़ेंगे हम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर सुनिए, थैलोफाइटा किसका पार्ट है? थैलोफाइटा बताए थे जिसमें विभेदीकरण होता ही नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइटा में विभेदीकरण होता है, लेकिन जड़, तना, पत्ती में, लेकिन इसमें संवहन उत्तक नहीं पाए जाते। तीसरा आया क्या? टेरिडोफाइटा, बोलेगा कि इसमें सब कुछ है, विभेदीकरण है, साथ साथ संवहन उत्तक भी पाए जाते हैं। जस्ट यही सवाल एनटीपीसी में आए थे और बहुत लोग गलत करके आए थे, उसमें से मैं भी था। ठीक है, चलिए, टेरिडोफाइटा में एक चीज़ तो क्लियर हो गया, एक लाइन लिख के ऐसे तैयार करना है। ठीक, उसके बाद मैं इसीलिए शॉर्ट नोट्स बताना कि कितना जल्दी आप लोग, आपको लग रहा है, कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग लग रहा है शॉर्ट नोट्स बहुत जल्दी बनता है और दिमाग में जल्दी घुसता है। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर करना है, सपोर्ट करना है हमको, थोड़ा मोटिवेट करना है, जिससे कि सभी तक मेरा जो मुहिम है वो सक्सेस हो और मैं रेगुलर रह पाऊँगा। हाँ, सच में ये काम कर, अदरवाइज तो देख तो रहे हैं कि
टेलीग्राम ग्रुप में वगैरह में 100-100, 200-200, 500-500 रुपया में फेक बेच रहे हैं, वो लोग कुछ नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी वो लोग देख रहे हैं कि बेचना शुरू कर दिए हैं। तो यार बेचूंगा तो मैं नहीं, कुछ भी हो जाए। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब ये क्या देखते हैं, संबंध उत्तक भी पाए जाते हैं, मर्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल, तीनों लिख देना है, आगे देखना है। अब फास्ट निकलते हैं, ठीक है। इस 3 समूह के पौधे में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। सुनिए, इन तीनों समूह, कौन तीनों समूह, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा, तीनों में क्या होता है ना, जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष पता है, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि एक और चीज हो गया। सब कुछ तो हुआ टेरिडोफाइटा में आके, इसमें तीनों में ना बीज उत्पन्न करने की क्षमता किसी में नहीं है। इसी को तो क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। आप लोग अक्षर देखे होंगे, क्रिप्टोगैमी, है ना, याद आया? तो क्रिप्टोगैमी वही हुआ। इसी देखिए, कुछ नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्रिप्टोगैमी के बाद क्या है वो आगे देखते हैं। एक होता है दूसरा फेनरोगैमी। फेनरोगैमी में बीज उत्पन्न करने की क्षमता होता है। तो क्रिप्टोगैमी समझ में आ गया। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या है बताया, थैलोफाइटा में क्या है, टेरिडोफाइटा में आगे सब कुछ मिला, लेकिन तीनों में से किसी में बीज उत्पन्न जननांग नहीं होता है। आइए देखते हैं दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं। जनन प्रक्रिया के पश्चात ऐसे देंगे, आपको एग्जाम में ऐसे ही देंगे, जिसमें जनन अंग पूर्ण विकसित होता है, जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करने की क्षमता, उसे क्या कहते हैं? देखा इसे टेरिडोफाइटा, देखिए टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। तो दिमाग ऐसे से हिलने लगता है। याद रखिएगा, अभी क्रिप्टोगैम बता दिए, वो तीनों होते हैं, और जो बचा फेनरोगैम, फेनरोगैमी में नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है। तो यही चीज है, एकदम क्लियर होते चल जाएगा। अभी बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है, समझ में आ गया? बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। तो ये सब क्लियर है? नहीं लिखना है, बस जितना मैंने बताया उतना लिखना है, ठीक है। सुनना है इसे। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधे को, बीज की अवस्था के आधार पर पुनः इसको 2 भाग में बांटा। किसको? फेनरोगैम में। पहले टेरिडोफाइटा में देख लीजिए, फर्न आपका टेरिडोफाइटा का पास है, और मर्सिलिया जो है टेरिडोफाइटा का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, आप लोग याद होगा, सुनिएगा तब याद होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा, हमको पता है नहीं होगा याद। इतना भी आसान नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पाद करने वाले पौधे, एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। फल के अंदर बीज किसका किसका होता है, उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, और जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उसको बोलते हैं, जो बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। जिम्नोस्पर्म, इस शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्द जिम्नोस्पर्म से हुआ है, ठीक। अब आगे हम लोग सीधे देखते हैं। नग्न तथा स्पर्माकृत नग्नबीजी पौधे भी होते हैं। आइए, ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय समझ में है? सदाबहार, जो सदाबहार पेड़ के बारे में समझिए, लकड़ी वाले पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पहाड़ी हिमालयन पेड़, पाइनस और साइकस। इसमें ध्यान से देखिए, बीज उत्पन्न करने की क्षमता होते हैं, लेकिन क्या इसमें दिक्कत है? तो देखिए, ये बताए थे, ये काष्ठीय होते हैं। क्या होते हैं? ये काष्ठीय होते हैं, ये नग्न बीजी होते हैं, ये बहुवर्षीय सदाबहार। तो आपको एग्जाम में कैसे आएगा? बोलेगा बहुवर्षीय सदाबहार पेड़ के बीज कैसे होते, किस प्रकार के होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, 4 ऑप्शन एग्जाम में 4 ऑप्शन रखा मिलेगा, एकदम मिलेगा पक्ष, और उसको तो आराम से मिल जाता है ऑप्शन उनको, सॉरी। तो देखेंगे अब पाइनस और साइकस किस प्रकार का है, तो ये याद रखिएगा, यही है आपका जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी। आइए अब देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मा से मिलकर बना होता है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ। जो भी हम लोग फल खाते हैं अंदर में बीज मिला, वही एंजियोस्पर्म है, ठीक है। आइए देखते हैं, इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में बिहार पुलिस वाले सतर्क रहे, डायरेक्ट पुष्पी पादप का कौन सा उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत एक बार सुने भी हैं तो आपको बहुत अच्छा जाएगा। तो याद रखिए, पुष्पी पादप भी कहते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है रोक रोक के। इन पौधे के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं।
इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर रहता है। मैंने बताया था आप 6 या 7 क्लास में कि अंडाशय के अंदर बीज का निर्माण होता है, वहीं से बीजांड बनते हैं। ठीक है, फल का निर्माण अंडाशय में होता है और वहीं पे देखेंगे बीज और बीजांड बनता है। तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म, जिस फल में अंदर बीज रहता है, जो अंडाशय से विकसित होता है, फलों के अंदर ढके होते हैं। ये 3-4 खासियत है, समझ जाना। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, सुनिए पहले ऊपर देखते हैं। एंजियोस्पर्म वर्ग को 2 भागों में, अब एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में बांटा गया। आइए देखते हैं वो 2 भाग कौन कौन है। एक बीजपत्री वाले पौधे और 2 बीजपत्री वाले पौधे। अभी आप विश्वास नहीं होना, 2213 या 1275 का प्री वाला खोलिए सेक्शन और 64 एक्साइज वाला प्री वाला, डायरेक्ट आपको मिलेगा इनमें से कौन एक बीजपत्री का उदाहरण नहीं है। सरसों थे और क्या था ना यार, ऐसे था, ककड़ी उकड़ी दिया था 4 ऑप्शन में, सरसों था 4 दिया हुआ था, मैंने उसको बनाया था, एनसीईआरटी पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं वो एक बीजपत्री 2 बीजपत्री। आप लोग रटते हैं 1 बीजपत्री 2 बीजपत्री, रटना नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है, समझना। साइंस रटने की चीज़ नहीं है, पूरा साइंस। सबसे ज़्यादा सवाल साइंस से गलत होते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल अब से आप लोग साइंस से सही करोगे और वहीं से आप मेरिट में यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, एक बीजपत्री, आप लोग खुद एहसास हो रहा होगा कि क्या आप लोग को पता अंतर हो रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा ऐसा फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे, ध्यान से देखिए ये किस तरह की पत्तियां होती है। देखिए आप लोग को पत्तियों से ही पकड़ा देंगे। अब देखिए ये जो होता है समांतर संन्यास, ये देख रहे हैं, ये एक बीजपत्री पौधे वाले, और मैं बताया था, और इस तरह का जो बना हुआ रहता है जालीदार, है ना, ये जालिका रूपी, ये द्विबीजपत्री होते हैं। आइए थोड़ा सा कुछ तो समझ में आ गया होगा, अब तो ये समझिएगा ना, निकल जाएगा। अब देखते हैं, ये आप देखते हैं सबसे पहले पादप, ध्यान सुनिए, लिखना है पादप शरीर के बिना विभेदक। देखिए कितना अच्छा होगा, थाइलोफाइटा मैंने बताया था, जिसका विभेदीकरण नहीं होता। अब दूसरा विभेदित होता है, विभेदित में दोनों होते थे, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। एक में बिना संवहन, एक में संवहन बताए थे। बिना संवहन वाला कौन सा, संवहन उत्तक, जाइलम फ्लोएम, ब्रायोफाइटा बताए थे ना। विभेदित तो होता है जड़ तना पत्ती में, लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। अब कैसे होता है वो देखिएगा, वो तना पे तैरते रहता है पानी में। ठीक है, एक में संवहन उत्तक। अब ब्रायोफाइटा इसी का बिना संवहन वाला है, और संवहन उत्तक वाला कौन सा है, तो देखिएगा एक होता है बीज रहित, जिसको टेडोफाइटा मैंने बताया था। टेडोफाइटा संवहन उत्तक तो होता है लेकिन बीज नहीं होता है, क्लियर हो रहा है ना, बीज नहीं होता। फिर मैंने बोला था बीज वाला फेनरोगेमस, इसको ही बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, बताया था, इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जो बड़े बड़े होते थे, क्या मैंने बताया था, मैं भूल गया यार, बताएंगे। एक नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म बताया, एक फलों के बाद बीज बनने वाला एंजियोस्पर्म। 2 बीजपत्री होता है एंजियोस्पर्म में और 1 बीजपत्री। ठीक, क्लियर, इसको लिख लेना है। अब देखेंगे यही क्वेश्चन डिट्टो उठा के दिया गया था। क्या दिया था, भींगे हुए चना, गेहूं, मक्का, मटर, इमली के बीज लीजिए। और एक चीज़ और आप लोग देख लीजिएगा 6-7 में भी, वहाँ भी कुछ अलग है, सरसों है, वहाँ से भी क्वेश्चन उठाए थे, तो वहाँ पे भी जाकर देख लेना। तो देख लीजिए ये जितने हैं ना, ये किसका पार्ट है भाई, हाँ चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा, ये जो चने हैं, गेहूं, मक्का, मटर, इमली के बीज भींगे जल अवशोषण के कारण नरम हो जाते हैं। इनको 2 भाग में बांटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये 2 दालों को देखिए, दाल 2 दाल दिखाई देगी, द्विबीजपत्री, और जो नहीं फूटते हैं और दालें नहीं होते हैं वो 1 बीजपत्री। मुझे लगता है आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी इतना चीज दिया हुआ है, इनमें से बोल रहा है आप फाड़ के देखिए, जिसका दाल निकला वो 2 बीज, जिसका नहीं निकला 1 बीज। आप लोग बताइए मक्का क्या है, 1 बीजपत्री 2 बीजपत्री, देखते हैं। क्या ये जड़ी मूसला है या फिर रिश्तेदार, क्या पत्तियां समानांतर है अथवा जलिकावत। अभी मैंने बता दिया आपको समानांतर और जलिका रूपी। समानांतर जो होते हैं वह 1 बीजपत्री होता है,
आप बताइए मक्का क्या है? ये क्वेश्चन आए थे, यही चीज दिया था। तो मक्का अगर पूछेगा आपसे, अब उम्मीद है कि नहीं भूलिएगा, मक्का में देखे होंगे कि वो समानांतर रहते हैं। जालिका रूपी आम वाला, गुठली दो भाग में बढ़ जाएगा। चना जालिका रूपी होता है, देखिएगा पतिया तोड़ के चना का, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, तो यहीं से पकड़ा जाएगा। तो जो 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 इस तरह के पत्ते वाले होते हैं वो एक, जो इस तरह के पत्ते वाले होते हैं दो बीज। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? कितना मजा आ रही है? कुछ नहीं है यार, पूरा साइंस इंटरेस्टिंग वाला है, इतना मजा आता है ना पढ़ने में, क्या बताऊं। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं मजा आता है पढ़ने में, समझ में नहीं आता है, तो भाई मेरे, अगर पढ़ाई आसान नहीं लगता है ना, तो याद रखना आज से 5 साल बाद आपको ये पढ़ाई आपको बहुत याद आएगा। सोचिएगा ये पढ़ाई ही आसान था। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एनिमेलिया। प्लांटी खत्म। अब प्लांटी खत्म हो गया तो देखते हैं प्लांटी में क्या। इस वर्ग में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी होते हैं। चलिए, अधिकतर जंतु चलमान होते हैं, यानी जंतु सब सारा चलायमान नहीं होते हैं, कुछ नहीं भी चलते हैं। और देखते हैं शारीरिक संरचना के विभेदीकरण के आधार पर इनके आगे वर्गीकरण। आइए, सबसे पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा छिद्र युक्त वाली होती है, छोटे छोटे छिद्र युक्त वाली होती है, इसको पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या होते हैं? ये होते हैं जंतु एनिमेलिया, छिद्र युक्त जीवधारी हैं, ये अचल जीव हैं। अगर पूछेगा वो कौन सा जीव है जो अचल है, तो याद रखिएगा पोरीफेरा, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। पोरीफेरा क्या होता है? किसी में जाके सटल रहता है। अब ये देखते हैं, इनके शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये शरीर के उपास्थि नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। ये छिद्र जो है शरीर के उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ का संचरण होता है। फिर सुनिए, एनिमेलिया जगत में एक होते हैं पोरीफेरा, जिसमें छिद्र होते हैं, इसमें नाल द्वारा चिपके रहते हैं। इसी के द्वारा ये छिद्र के ही नाल प्रणाली जुड़ा रहता है, जिसी के द्वारा जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ का संचरण होता है। क्लियर? इसका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। यानी कि हमारे शरीर में, हम जो एनिमेलिया में आते हैं, तो हमारे शरीर में जंतु जो भी है, तो शरीर में विभेदीकरण होता है ऊतक से, क्योंकि हमारा सारा शरीर ऊतक से ही बना होता है, टिश्यू से। सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। कुछ समझ में आया? समझ लीजिए। अभी एनिमेलिया में एक जंतु एक होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा को ही स्पंज बोलते हैं। इसमें छिद्र होते हैं, ये चल नहीं सकते। सुनिए, चल नहीं सकते, छिद्र होते हैं। छिद्र नाल प्रणाली से जुड़ा होता है, इसी के द्वारा ऑक्सीजन, भोजन और जल का संगम होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए साइकॉन यूप्लेक्टेला स्पंजिला, ये किसके उदाहरण है? स्पंज के। तो अभी शॉर्ट नोट्स बनाइएगा कि आप जंतु एनिमेलिया का एक पार्ट करिएगा, उसमें दीजिएगा पोरीफेरा, पोरीफेरा में दीजिएगा स्पंज, और स्पंज का 3 पार्ट कर दीजिएगा साइकॉन यूप्लेक्टेला स्पंजिला। ठीक है, सुन ही रहिएगा ना, एग्जाम में बन जाएगा। ये तीनों फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए, यही तीनों है आपका, ये रहा पोरीफेरा। ठीक है, अब आते हैं सेलेंटेरेटा। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे, देख लीजिए। निमेटोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमेटोड द्विपार्श्व समेत बेलनाकार। उसके बाद हाइड्रा, देखिए हाइड्रा किसका पार्ट है? सेलेंट्रेटा का पार्ट है। ये सब चीज़ बताने वाले हैं हम। और ये निमेटोड में देख लीजिए, प्लेटी हेलमिंथीज में पूछता है, टेप वर्म, लिवर फ्लू ना, ये सब चीज़ क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। कुछ निमेटोड, ब्यूचेरिया, एस्केरिस याद होते नहीं है, हम याद करा देंगे। ठीक है, आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलास्का, ये सब चीज़ देखेंगे। ये देख लीजिए आपका ऑक्टोपस है, काइटोन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करते जाना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कर लेना है, और एक शेयर छोटा सा मार देना है मेरे मोटिवेशन के लिए यार, फास्ट बोलने के चक्कर में गड़बड़ आ जाता है। ठीक है।
थैंक यू, जय हिंद आप सभी को। आप लोग सेट मारना नहीं भूलिएगा, 7 बजे इसका एनालिसिस करा देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। जय हिंद।